नमस्कार प्यारे छोटे भाई बहनों, आई होप सब अच्छे होंगे और स्टडी को आप कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो अपन ने बैच चला रखा था मास्टर 1-1 के नाम से, जिसमें आपको सेकंड सेमेस्टर क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे थे, ठीक है। और क्लास अपनी चल रही थी, सब्जेक्ट था अपना एंटोमोलॉजी का, बोले तो कीट विज्ञान का अपन सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे। इसके अंदर अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए और आज थर्ड लेक्चर जो रहेगा आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास, ठीक है। तीसरे लेक्चर के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर 1-1 मतलब अपने को इस प्रकार से अब की बार तैयारी करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपकी जो प्री पीजी है, ठीक है, प्री पीजी के अंदर भी ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी पूरी सब्जेक्ट ये चलती है, डब्ल्यूओ के अंदर आती है। तो जो मास्टर 1-1 है इसको अपने को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपका जो OGPA है, जो आपकी परसेंटेज बोल सकते हो या OGPA बोल सकते हो, वो बेहतरीन होनी चाहिए, आपकी 80% होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है कि मतलब जो पढ़ाई का क्राइटेरिया है वो बहुत लो होता जा रहा है और जो अदर जैसे मानकर चले अपन सॉन्ग वगैरह अदर जितने भी जो सोशल मीडिया से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो रही है इस समय, ठीक है। और जो आपका एजुकेशन का जो मामला है वो बहुत ठप होता जा रहा है। मानकर चले तो जो आपका एजुकेशन का जो सेक्टर है इसके अंदर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। एजुकेशन से हटकर सभी तो जाना चाहते हैं। अभी किसी को बोल दे कि आपको एजुकेशन चाहिए या फिर आपको सोशल मीडिया चाहिए, तो आज के ज़माने में इस जनरेशन के अंदर सभी को क्या चाहिए? सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल आप अगर मानकर चलो कि आपको ऐसे बताओ मेरे को एजुकेशन के अंदर जो आप स्टडी करते हो वही कैसे याद नहीं होती। आजकल ऐसे भी कई, अभी एक गाना ट्रेंड के अंदर चल रहा है, बात कोई सियाणी लिख दूँ रे कहानी लिख दूँ के, मैं खुद ने लिखूँ मास्टर तने मास्टर ने लिख दूँ के। तो ऐसे गाने जोड़ जोड़ कर किस प्रकार से बनाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। बात कोई सियाणी लिख दूँ रे कहानी लिख दूँ रे, मैं खुद ने लिखूँ मास्टर तने मास्टर ने लिख दूँ के। तो ऐसे जो बंदे हैं, ऐसे वो भी जो ये गाने सॉन्ग वगैरह बनाते हैं वो भी स्टूडेंट्स ही तो होते हैं ना। तो ऐसा है, मेरा आपको बताने का यही मकसद है कि आप एजुकेशन की तरफ जाइए, ऐसे फालतू कामों में ना पड़े। सारे दिन रील वगैरह देखते हो, ठीक है, इनमें समय ख़राब ना करें, ठीक है। ये तो बाद में लिख दोगे, बात कोई सियाणी लिख दूँ रे कहानी लिख दूँ रे, खुद ने लिखनू मास्टर तने मास्टर ने लिख दूँ के, ये बाद में होता रहेगा। रील्स वगैरह कम देखा करो आप, ये बार यही चल रही है रील्स के अंदर ट्रेंड। तो ये कहना चाहता हूँ, मास्टर 1-1 की तरफ चलो। बात कोई सियाणी लिख दूँ के न कोई कहानी लिख दूँ के, ये कुछ नहीं लिखना अपने को लिखना आपकी बार मास्टर 1-1 बैच, ठीक है। अब जैसे बात करें अपन, जो आपका आज का जो तीसरा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। मतलब जो आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका वर्गीकरण का देखेंगे। अब जैसे भाई बात करें अपन, जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है, जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है संघ कौन सा है? ये आर्थ्रोपोडा। इसका वर्गीकरण देखेंगे। अब जो ये आर्थ्रोपोडा है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है, सबसे बड़ा समूह माना जाता है। अगर बात करें अपन आर्थ्रोपोडा की, तो ये 80% से अधिक, मतलब अगर अपन जंतु जगत के अंदर देखें तो 80% से अधिक तो आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्ट्स ही पाए जाते हैं, या फिर आर्थ्रोपोडा संघ ही पाया जाता है किसमें? जंतु जगत में, ठीक है। आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो अपने जो मनुष्य हैं, ठीक है, जानवर हैं, उनसे 12 गुना, कितना? 12 गुना अधिक पाया जाता है। 12 गुना, कितना? 12 गुना लाख अधिक पाया जाता है। अपने जानवर जो होते हैं उनसे 12 गुना लाख अधिक पाए जाते हैं। कौन? आपके इंसेक्ट, कीट 12 लाख गुना अधिक पाए जाते हैं, ठीक है।
अब जैसे बात करें अपन सबसे बड़ा समूह है या प्रथम जो समूह आता है वो आपका आर्थ्रोपोडा संघ है, ठीक है। अब जो सेकंड स्थान पर जिसको रखा जाता है सेकंड स्थान पर वो आपका है मोलस्का। कौन सा है? मोलस्का, ठीक है। आज थोड़ी पास में अभी नामांकन चल रहे हैं लोकसभा के, इसलिए आज पास से डीजे वगैरह गुजर रहे हैं, रैलियाँ वगैरह निकल रही है, तो आवाज़ थोड़ी आप तक मेरी ना पहुंच पाए तो समझ आता हूं। फिर भी मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण आपको खुद को दिखाई दे रहा होगा, सिर के ऊपर पट्टी बांध रखी है, सिर काफ़ी ऐसे मान लो कि फटा जा रहा है, ठीक है। फिर भी आपको मास्टर 1-2-1 की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपका भाई कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अंदर भी आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आपसे इतनी गुजारिश है मेरी कि क्लासों को आप शेयर कर देना और साथ साथ जो मास्टर 1-2-1 बैच चला रखा है उसका फ़ायदा ज़रूर लेना, ठीक है। आपका भाई कैसी भी स्थिति के अंदर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आधे रात भी, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा हो गया? मोलस्का हो गया। 12 जानवरों से 12 गुण अधिक पाया जाता है और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आपका आर्थ्रोपोडा है। अब बात करें अपन जैसे पृथ्वी पर जितनी भी आज तक जितनी भी संख्या ज्ञात हुई है उनमें से सबसे ज़्यादा किसकी ज्ञात हुई है? मतलब आज तक पृथ्वी पर जितनी भी संख्या ज्ञात हुई है पृथ्वी पर ज्ञात संख्या में से 80% कौन है? आर्थ्रोपोडा है आपका। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। अब जैसे आर्थ्रोपोडा का अपन मतलब देखें, आर्थ्रोपोडा का मीन्स क्या होता है? आर्थ्रोपोडा का मीन्स क्या होता है? जॉइंट क्या होता है? मतलब जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है जॉइंटेड फूट, जॉइंटेड मतलब जॉइंटेड फूट का मतलब होता है FOOT है फूट, तो इसका मतलब होता है संधि युक्त उपांग, संधि युक्त उपांग क्या बोल सकते हैं? आर्थ्रोपोडा का मीन्स पूछे आपको कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, तो जॉइंटेड फूट होता है, बोले तो संधि युक्त उपांग होता है। अब जो आपने जो आर्थ्रोपोडा संघ बताया है वो कौन बताया है? वॉन सीबोल्ड। कौन बताया है आपका? वॉन सीबोल्ड। कौन बताया है? वॉन सीबोल्ड बताया है, ठीक है। आपको पूछ लिए छोटे क्वेश्चनों के अंदर कि जो आपका आर्थ्रोपोडा संघ है वो किसने बताया है, ठीक है, वो किसने बताया? वॉन सीबोल्ड ने। अब बात करें अपन जो आपका आर्थ्रोपोडा जो संघ है, आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो तीनों स्थलों पर पाया जाता है, जल, थल और स्थल। कहाँ पर पाया जाता है? तीनों स्थलों पर, जल, थल और स्थल। बोले तो इसको अपन बोल भी सकते हैं वायु, पानी और बोले तो पृथ्वी या धरती बोल सकते हो, थल मतलब, ठीक है। ये तीनों स्थलों पर पाया जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद में जो इसका शरीर जो होता है वो समान खंडों में विभाजित होता है। कैसा होता है? शरीर समान खंडों में विभाजित होता है। जो आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसका शरीर कैसा होता है? समान खंडों में विभाजित होता है। अब ये क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है। ये कैसा प्राणी है? द्विस्तरीय प्राणी माना जाता है। इसके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वो किसकी पाई जाती, किसकी होती है? काइटिन की होती है। किसकी होती है? काइटिन की होती है। जो ये वास्तविक देह, ये सॉरी यहाँ पे त्रिस्तरीय आएगा। कैसा होता है? ये त्रिस्तरीय होता है। इसके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वो जो वास्तविक देह गुहा होती है वो किसकी होती है? काइटिन की होती है, ठीक है। इसके बाद में शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। इसमें शारीरिक जो अंग होता है वो किसका? अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है।
शारीरिक जो संगठन होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, आपका अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। लिखो आप इतनी देर। शरीर विकसित प्रकार का होता है। जो आप आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, विकसित प्रकार का होता है। किस प्रकार से होता है, विकसित प्रकार का होता है। शरीर विकसित प्रकार का होता है। कैसा होता है, शरीर विकसित प्रकार का होता है। आर्थ्रोपोडा का शरीर 3 खंडों में विभक्त होता है। आर्थ्रोपोडा का शरीर कितने खंडों में, 3 खंडों में विभक्त होता है। अब जो 3 खंड है वो कौन कौन से आपका एक तो हो गया सिर, वक्ष और उदर। इसका शरीर 3 खंडों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो रक्त परिसंचरण होता है वो किस प्रकार से होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। अब इसके अंदर जो इसका उत्सर्जन होता है इसमें, वो किसके द्वारा होता है, मेलपीगी नलिका द्वारा, मेलपीगी नलिका द्वारा होता है इसका उत्सर्जन। ठीक है, ये पाचन तंत्र, इसमें पाचन तंत्र विकसित होता है, सुविकसित होता है और जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल होता है, सुविकसित होता है और जटिल होता है। क्या होता है, पाचन तंत्र। ठीक है, ये बता दिया आपको, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसके बाद में संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या होता है, संवेदी अंग, संवेदी अंग क्या पाया जाता है, संवेदी अंग क्या होता है, एंटीना। अब एंटीना पता होना चाहिए, ये आर्थ्रोपोडा बोले तो इंसेक्ट का एक पार्ट होता है जो मुंह के ऊपर लगा होता है। एंटीना ऐसे 2 लगे रहते हैं ऐसे, तो इनका क्या काम होता है, संवेदी अंग मतलब ये महसूस करके, मतलब संवेदना लेते हैं किसी भी प्रकार के अपने को भोजन का पता लगाने के लिए। ठीक है, अंडे देने के स्थान का पता लगाने के लिए, भोजन खोजने के लिए। ठीक है, गंध का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटीना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में तंत्रिका तंत्र विकसित होती है। कैसी होती है, आपकी तंत्रिका तंत्र विकसित होती है, तंत्रिका तंत्र विकसित होती है। इसके बाद में इसके अंदर 6 प्रकार लिखे गए थे, वो आपको मैं बता देता हूँ। 6 प्रकार से विभाजित किया गया था। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से विभाजित किया गया था। अब कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, 6 प्रकार, जिसमें से अपन एक का अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर अपने जो एंटोमोलॉजी है उसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं वो बता देता हूँ। पहला है क्रेस्टेशिया, दूसरा आपका है अरेकिडीना, अरेकिनीडा, तीसरा आपका है क्यूनिया, फोर्थ, चौथा आपका है लिनीरिया पोडा, पांचवा आपका है ट्रिलोबिटा, और आपका जो छठा है क्लासिफिकेशन वो है इंसेक्टा। कौन सा है, इंसेक्टा है। तो जो अपना इम्पोर्टेंट है इंसेक्टा, वो है जो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया था। तो अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, इंसेक्टा। बोले तो अपन जो क्लासेज लगा रहे थे, सब्जेक्ट मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो एंटोमोलॉजी के करा रहे थे। तो एंटोमोलॉजी के अंदर क्या होता है, ओनली
इंसेक्ट आता है, कीट विज्ञान आता है, तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, कीट विज्ञान के बारे में। तो आपको मैं बता दिया, जो आपके कीट होते हैं वो 3 खंडों में विभक्त होते हैं, सिर, उदर और वक्ष, ठीक है। इसके बाद में ये सुविकसित होती है, इस जो पाचन तंत्र होता है जटिल होता है, सुविकसित होता है, ठीक है। इसके अंदर पृथ्वी पर जितने भी आज तक संख्या ज्ञात हुई है उनमें से 80% तो कौन है, आपके आर्थ्रोपोडा संघ के कीट है, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, कौन सा, आर्थ्रोपोडा। सेकंड नंबर पर अपन बात करें तो मोलस्का है। इसकी जो आपका आर्थ्रोपोडा है ये किसने दिया, वॉन सिबोल्ड ने दिया। इसके अंदर संवेदी अंग कौन सा होता है, आपका एंटीना होता है। और ये पृथ्वी पर आज तक जितनी भी संख्या ज्ञात हो चुकी है उनमें से 80% है। और जानवरों से, मतलब अगर जानवरों की तुलना में देखें, जानवरों की तुलना करके देखें और इसकी तुलना, तो इसके अंदर 12 गुना लाख अधिक पाया जाता है। और इसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, मेलपीगी नलिका द्वारा। और ये तीनों स्थलों पर पाए जाते हैं, जल ले लो, थल ले लो और स्थल, जल थल स्थल पर पाया जाता है। इसके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जो वास्तविक देह गुहा होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी काइटिन की बनी होती है। इसके बाद में आपके क्या बच गया, इसका शरीर कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थर्ड लेक्चर भी आपका, थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो आज का सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्लास को सभी को पता होना चाहिए, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी दोस्त, जो भी भाई बहन इस चैनल के अंदर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, क्लास को शेयर कर देवे। और क्लास को दोस्तों, क्लास ले तो लेते हो आप, उसको लाइक नहीं करते हो, तो क्लास को लाइक किया करो। और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस किया करो, जो तुरंत आपकी जो अपन क्लास अपलोड करते हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच सके, ठीक है। अपने पास ऐसा कोई नहीं है कि आपके पेमेंट कर रखा हूँ, पेड पर आपको दे रखा हूँ कोर्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा हूँ। तो मास्टर 1 to 1 का दबा के आनंद ले। ऐसे नहीं कि आप रील देखकर सियाणी लिख दी है, कहानी लिख दी के, इसका मज़ा नहीं लेना है। रील्स देखकर सोशल मीडिया से दूर रहो, मेरा तो कहना यही है। मास्टर 1 to 1 के पास आ जाओ, ठीक है। धन्यवाद, ऑल ऑफ यू, लव यू।